Assalamu alaikum. I'm Dr. Tayyaba Ikram. I'm the consultant psychiatrist working in Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Faisalabad Medical University. The topic I'm going to discuss today is rights and responsibilities of patients and doctors. Whenever patients present to us, they are with their certain rights, which all of us should be knowing as treating doctors. इनमें से कोई भी राइट अगर वायलेट होता है तो दे कैन लीगली कंप्लेंट अगेंस्ट द ट्रीटिंग डॉक्टर्स एंड द मेडिकल स्टाफ. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो देयर राइट्स. दे हैव द राइट टू हैव एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आप जो भी उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उनको जो ऑप्शंस देने वाले हैं, जो उनकी इलनेस के हवाले से आप डिसीजन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड उनको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना और किसी भी स्टेप को लेने से पहले उनका कॉन्सेंट लेना, विच आइडियली शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिटन, इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट. अनदर थिंग जो कि हम में से कुछ लोग उनके लिए न्यू है कि दे कैन विदड्रॉ कॉन्सेंट एट एनी टाइम. You cannot judge the patient, you cannot deny their right of withdrawing the consent. For example, एक surgical procedure था, patient ने consent दे दिया, उसके बाद withdraw कर लिया, तो it is their right. They can do that. उस पर आप उन्हें मना नहीं कर सकते. They can refuse experimental or research treatment. For example, you are planning to do a research and you need some subjects for the research. उसके लिए आप अपने कुछ पेशेंट्स को जो है एग्री करवाते हैं. उसको it is their right कि they want to be a part of it or they don't want to be. And one thing is very important, आप रिसर्च करने लगे हैं, आपने उनको बताना है कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च करने लगे हैं जब भी हम आपसे ये सैंपल ले रहे हैं या ये सवालात आपसे पूछ रहे हैं. समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं कि अननोइंगली वो पेशेंट से उसका टाइम भी लेते हैं, उससे लिखवाते हैं चीजें, सवालात पूछते हैं या उसे कोई मेडिसिन देते हैं और अननोइंगली वो ट्रायल का एक हिस्सा बने हुए होते हैं जिसका उन्हें पता नहीं होता. दिस इज समथिंग बेसिक जिससे आप उसे डिनाई कर रहे हो. दे शैल बी नोइंग दैट दे आर अ पार्ट ऑफ रिसर्च ट्रीटमेंट एंड दे हैव अ राइट टू रिफ्यूज फॉर इट. द सेकेंड थिंग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे कैन ऑब्टेन अ सेकेंड ओपिनियन. There is nothing to be judgmental about it. अगर एक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है फॉर एनी रीजन तो वो एक सेकंड ओपिनियन ले सकता है. इट इज देयर राइट. कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसका जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसकी इलनेस क्या है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखना. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज को उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा. बाज़ औक़ात हम पेशेंट्स की लैब रिपोर्ट्स और चीजें या आपने देखा होगा कि कुछ इवन अबाउट सम सेलिब्रिटीज के जी उनके रिपोर्ट्स डिस्कस हो रही होती हैं इवन ऑन टीवी. तो ये एथिकली बहुत गलत है. तमाम मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है. उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ उन सिचुएशंस के अंदर ब्रीच की जा सकती है जो कि वेल डिफाइंड चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, इफ देर इज रिस्क ऑफ हार्म, फॉर एग्जाम्पल एक HIV का पेशेंट है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी उसके पार्टनर से नहीं रख सकते या आपने हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी बताना जरूरी है कि भाई ये HIV का पेशेंट है, आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते इन्फॉर्मेशन. इफ अ पेशेंट टेल्स यू दैट आई एम गोइंग टू हार्म दैट पर्सन, या वो अपना कोई ऐसा आइडिया या ऐसी इंटेंशन शेयर करता है जिससे किसी और को खतरा हो सकता है, उस सूरत हाल में भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रख सकते. मजीद कोई पेशेंट एक ऐसी इन्फेक्शियस या कंटेजियस इलनेस में मुब्तला है जैसे कि आजकल COVID-19 है, उसमें भी हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते. वी हैव टू टेल द अथॉरिटीज एंड टेल अदर पीपल अराउंड द पर्सन सो दैट दे मे नॉट बी हार्म्ड. तो ये सब चीजें सिचुएशंस जिसमें रिस्क टू सेल्फ या रिस्क टू अदर्स बढ़ जाए और आपको लगे कि इस इंफॉर्मेशन को छुपाने से प्रॉब्लम ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, तो उस सूरत हाल में आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं. लेकिन उसको ब्रीच करते हुए भी यू हैव टू टेल द पर्सन दैट आई नीड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स बिकॉज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये आपने उसको बताना है. Otherwise, in general situations, it is important to keep confidentiality. Now, another right is they can leave hospital at any time except in the case of an infectious illness or if they are detained under a section. एक contagious illness है जिस
से स्प्रेड का खतरा ज्यादा है और उसको केयरफुली वहां रहने को कहा गया है उस सूरत हाल में, या एक पेशेंट को सेक्शन के अंदर डिटेन किया गया है, फॉर एग्जांपल एक एक्यूट साइकेट्रिक पेशेंट है जो कि कैन हार्म हिमसेल्फ और अदर्स, और एक हमने लीगली एक सेक्शन को यूज करते हुए उसको डिटेन किया हॉस्पिटल में एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो उस टाइम के अंदर दे कैन नॉट लीव हॉस्पिटल। दे नीड टू बी ट्रीटेड विद केयर एंड एम्पैथी, दैट इज वेल अंडरस्टूड। आप you need to be very sensitive, you need to be very empathetic. They can request to have their medical records. अब ये एक important चीज है, मेडिकल रिकॉर्ड दो तरह का होता है। कुछ मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल की मलकियत होता है जिसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे पेशेंट के चार्ट्स हो गए या हॉस्पिटल रजिस्टर्स हो गए जो कि हॉस्पिटल अपनी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसको यूजुअली हम पेशेंट से शेयर नहीं करते। दूसरा हिस्सा मेडिकल रिकॉर्ड का वो होता है जो कि परमिसिबल होता है, आप पेशेंट से शेयर कर सकते हैं और उसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की डिस्चार्ज स्लिप्स, उनकी ओपीडी स्लिप्स, पेशेंट की हिस्ट्री अगर वो मांगना चाहे आपसे, या पिछला ट्रीटमेंट जो होता रहा उसका कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास मौजूद है और उन्हें किसी भी वजह से उसकी जरूरत है तो आप उनसे एक स्पेसिफाइड वे में शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्लियर रहे कि पेशेंट्स या रिलेटिव्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड को उठा के अपने साथ ले जा नहीं सकते, इस चीज की उन्हें अलाउड नहीं होता। यू कैन गिव देम अ कॉपी और यू कैन गिव देम अनदर फॉर्म, फॉर एग्जांपल एक स्लिप हो गई, डिस्चार्ज स्लिप हो गई, तो इसमें आपने केयरफुल रहना है कि यू नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। They can show willingness to see a relative or not. This is well understood कि एक पेशेंट एडमिटेड है, आप बाउंड नहीं कर सकते कि भाई आपके घर से कोई आया, you need to meet. They can ask to stay with a child unless it is hazardous medically. मदर है, फादर है, वो खुद एडमिटेड है या बच्चा एडमिटेड है, in both cases they can be allowed to stay with a child until and unless medically hazardous. They can obtain legal advice from lawyer or any other legal person regarding any matter in the treatment. ये उनका एक हक है, इससे आप उन्हें मना नहीं कर सकते। जहां पर हकूक की बात है वहां फराइज भी हैं। पेशेंट्स डू हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी अंडररेटेड है और हमारे यहाँ अमूमन डिस्कस भी नहीं होती। दे नीड टू नो देयर मेडिकल हिस्ट्री। आप एक मेडिकल फैसिलिटी में जा रहे हैं, आप उसका एक टाइम लेंगे, उसके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करेंगे। सो यू नीड टू नो योर मेडिकल हिस्ट्री, या आपके साथ जाने वाले शख्स को मालूम होना चाहिए। They need to comply with treatment. They need to inform the doctor about the treatment taken from some other doctor. और ये क्यों अहम है? This is very important. कोई ड्रग इंटरेक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट के अंदर दूसरे ट्रीटमेंट के साथ हैजर्ड ज्यादा हो और इसका असर उसके फर्दर फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लान पे भी पड़ सकता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो आपको इन्फॉर्म करें कि हमने पहले क्या क्या इलाज करवाया। They need to know the treatment charges and they need to know how they shall be covered. इसके अंदर ऑल्दो हम ह्यूमनली सोचते हुए बाज़ औक़ात पेशेंट्स को रिलीफ भी देते हैं, घर वालों को देते हैं, लेकिन अगर एक हेल्थ फैसिलिटी पेड है और इट हैज इट्स डिफाइंड चार्जेस, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट्स दैट दे नीड टू नो हाउ दे शैल बी पेड। They need to conduct themselves in a manner of not violating rights of other patients. ये एक बहुत अहम चीज है। अपनी बारी का इंतजार करना, दूसरे पेशेंट्स की जगह पर उनके राइट्स को वायलेट ना करना, ये चीजें अपनी जगह पर अहम है। या हॉस्पिटल रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल ना किया जाए जिससे दूसरों के हकूक भी मुतासिर हों। Now we come to the topic of rights of the doctor. So no one talks about rights of the doctor. आपको और हमें, हम सबको मालूम होना चाहिए that being doctors we do have some rights which are well defined. We can refuse to undertake a treatment or a procedure which violates a code of ethics. एथिकल पिलर्स आपकी बुक्स में भी मेंशन्ड हैं और देयर सम डिफाइंड एथिक्स जिनकी टेक केयर करना हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको लगे कि आपको किसी ऐसे इलाज करने पर या कोई ऐसा प्रोसीजर करने पर या पेशेंट की केयर करने पर ऐसे मजबूर किया जा रहा है दैट violates a code of ethics, तो आप इसको रिफ्यूज कर सकते हैं। You can also refuse treatment to certain individual unless there is a life threatening condition.
और ये इट कुड बी एनी रीजन, एक पर्सनल रीजन भी हो सकता है आपका, एक एथिकल रीजन हो सकता है, लीगल रीजन हो सकता है। आप किसी भी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को इलाज करने से इनकार कर सकते हैं, दिस इज योर राइट। लेकिन ख्याल रहे कि कोई जानलेवा सिचुएशन ना हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो जिसमें आपके इनकार करने से दूसरे पर्सन को नुकसान होने का अंदेशा ज्यादा हो। सो being doctors, we do have some responsibilities. We need to provide scientific information about illness and available treatment. Informational care provide करना illness के बारे में, treatment और prognosis के बारे में, ये बहुत अहम है जो कि एक neglected area है। Addressing patients' concerns about illness, taking informed consent about the therapeutic procedures, ये हमारी responsibility और patient का right है। Respects patients' decisions. देखिए, एक बायलैटरल और कंबाइंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी ये ना कीजिए कि आप खुद डिसीजन करेंगे। ऑलवेज इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग, टेल देम एट एवरी स्टेज, एड्रेस देयर कंसर्न्स, गिव देम इंफॉर्मेशनल केयर, प्रायोरिटाइज पेशेंट्स इंटरेस्ट अबव ओन। जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल इसके एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। आपको अपने किसी पर्सनल काम की वजह से निकलना पड़ा है और आपको लगता है एक पेशेंट वेट कर रहा है, तो इट इज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेशेंट को प्रायोरिटाइज करें। और अगर आपका पर्सनल काम थोड़ा डिले भी किया जा सकता है तो आप उसे डिले करें व्हेन यू आर वर्किंग इन प्रोफेशनल सेटिंग इन योर प्रोफेशनल आवर्स। दिस इज समथिंग वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। Do not use their authority until and unless it is at best interest of patient. जब आप डॉक्टर की सीट पर बैठे हैं तो you are given some authorities obviously. So it is very important to use those authorities only when it is in best interest of patient. अब अपनी अथॉरिटी को कभी भी इस तरह से यूज ना कीजिए कि वो पेशेंट के इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचाए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आई होप आई वॉज एबल टू एलैबोरेट इट in a good way. If you have any questions, you are more than welcome to write your questions down here and I shall try to respond to them as early as possible. Thank you very much and Allah Hafiz.